जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICF एएसआई LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। तो देखिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 8। तो ये प्रैक्टिस सेट में है 25 क्वेश्चन है और 25 मिनट आपको टाइम दिया गया है। तो देखिए ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज है। कल का दिन हम क्या है, कल का दिन हमने रखे हैं छुट्टी हमारा चैनल का। इसलिए छुट्टी रखे हैं क्योंकि हम लोग क्या 7 दिन में से किसी एक दिन रखेंगे छुट्टी और उससे पहले से आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो कल का क्या है, कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होगा। कल का दिन आपको रिवीजन के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो कल कोई टेस्ट नहीं आएगा। आज का है 8वां टेस्ट है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको कैसा लग रहा है ये सब वीडियो को पक्का आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अभी से टाइम शुरुआत होते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन। हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड विथ रेमंड मैग्सेसे अवार्ड 2018। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन हम 2018 का जो LDC का पेपर था उस पेपर से लेके आया है। उस पेपर में जो करंट अफेयर्स पूछा गया था उसी में से उठाया है। तो देखिए इसका क्या बोले है कि 2018 में रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार किसको मतलब किससे सम्मानित किया गया था। तो रेमंड मैग्सेसे जो पुरस्कार होता है ना, ये एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो इसको ये दोनों व्यक्ति को A और B में जो नामांकित है ये दोनों व्यक्ति को मिला था। तो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, ये भी आपका सेम 18 का जो LDC पेपर से हम लिए है करंट अफेयर्स का, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि लेवल दिखाने के लिए हम क्वेश्चन लिए हैं। द रिसेंटली इनॉग्रेटेड बोगीबिल ब्रिज इन आसाम इन सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। आसाम में हाल ही में उद्घाटन किया गया बोगीबिल ब्रिज किस नदी पर स्थित है। तो जब भी आपका आसाम का बात आएगा तो आपको देखना नहीं है, आपको ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम रहने से आप उसी में टिक मार दीजिए। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेके आया है आपका रिवीजन के तौर पे, क्योंकि ऑलरेडी आपका हम प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में इसका क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो आपको कितना याद है इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लेके आए हैं। हु फाउंड आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना किसने किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अभी देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन आपका थोड़ा गलत है। ये 12 का जाएगा में क्या होगा, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ये ऑप्शन आपका 15,000 होगा, ठीक है। और इस चीज़ को 15,000 समझ के करना, क्योंकि क्या है हमारा टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोले हैं। इफ A, B and C आर इन्वेस्टेड ए शॉप इन द रेशियो 4:3:5 एंड देयर प्रॉफिट इज 36,000, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ C। अर्थात A, B, C एक दुकान में क्या करता है 4:3:5 का अनुपात में निवेश करता है। क्या देखता है बाद में देखता है कि इन लोग टोटल 3600 रुपया इसको लाभ हुआ है, मतलब 36,000 रुपया। तो C का हिस्सा पूछे है। तो हमारा हिस्सा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3:4:5। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको करना है सबसे पहले इधर लिखना है A:B:C। A का कितना है 4 है, B का 3 है, C का आपका 5 है, ठीक है। अभी क्या करना है, टोटल इसको प्लस कर देना है, क्योंकि टोटल इधर इतना पूछे है। तो टोटल आप कितना हो गया आपका 4 3 7 7 5 12 हो गया। मगर टोटल आपका ये समझ लीजिए कि इन लोगों का जो रेशियो का प्रॉफिट इतना है, मगर टोटल प्रॉफिट 12 नहीं बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट आपको बोल रहा है 36,000। तो 12,000 से कितना गुना ज़्यादा है, 12,000 से 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 3,000 गुना ज़्यादा। तो आप सी में भी आप 3,000 का गुना कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अभी 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको इवन और ऑड का बारे में पूछे हैं। तो देखिए आपका इसमें क्या है 256 क्या होता है 16 का स्क्वायर होता है, 296 14 का स्क्वायर होता है, 125 5 का क्यूब होता है और 144 12 का स्क्वायर होता है। तो आप समझ सकते हैं आपका ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब स्क्वायर है, ये आपका क्यूब है। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि A, B and C टुगेदर स्टार्ट ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इज 3:4:3।
इफ द एनुअल प्रॉफिट इज 21,000 व्हाट विल बी बीज शेयर इन द प्रॉफिट। अर्थात हम लोग 4 नंबर में जैसे क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शनेट का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी मिलकर साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करता है, उसकी पूंजी का अनुपात 3:4:3 है। यदि उनका वार्षिक आय 21,000 हो तो, वार्षिक लाभ 21,000 हो तो इसमें बी का हिस्सा आपको पूछे, लाभ का हिस्सा पूछे। देखिए सबसे पहले हम जैसे उस क्वेश्चन में बताया था, पहले आप लिख लीजिए ए का हिस्सा कितना है, 3 है, बी का हिस्सा 4 है, सी का हिस्सा 3 है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 3 4 आपका 10 हो गया। देखिए और कितना आपका टोटल, आपका ये बोल रहा है लाभ 10, मगर टोटल लाभ 10 नहीं है, टोटल है कितना 21,000। तो कितना गुना ज़्यादा है, 2100 गुना ज़्यादा है। समझ गए ना, 2100 गुना ज़्यादा है। तो 2100 गुना ज़्यादा है तो आपको क्या कर देना है, बी का हिस्सा बी के 4 के साथ 2100 का गुना कर दीजिए। आपका कितना हो जाएगा 8400, जो आपका ऑप्शन ए में है आपका आंसर हो जाएगा, बी का हिस्सा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 7 नंबर क्वेश्चन किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन संबंधित क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है, ऐसा एक डायरेक्शन बना लेना है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। क्या बोल रहा है कि ए मैन वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 किलोमीटर टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर एंड लास्ट मोमेंट ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। नाउ व्हिच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। अर्थात आपको डायरेक्शन पूछे हैं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर चलकर दाएं मुड़ता है। तो आपको क्या है, उत्तर की ओर, ये आपका उत्तर की ओर है, आपका दाहिने इधर है। पहले आप 100 मीटर इधर चल गए, अभी आप दाहिने की ओर मुड़ते हैं और क्या करते हैं, आप 75 मीटर चलते हैं। ठीक है, 75 मीटर चलते हैं, चलने का चलते हैं और फिर से क्या दाएं मुड़ता है। तो फिर से दाएं मुड़ेगा तो इस साइड में आएगा, पूरब का तरफ आएगा। दाएं मुड़ते हैं और 100 मीटर चलता है और आखिर चाल में वो बाएं मुड़ते हैं। मतलब ये इधर जब जा रहे थे, आखिर में वो क्या किया, फिर से इधर मुड़ गया। तो और 25 मीटर चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं किस दिशा में चल रहा है। पहले 100 मीटर, उसके बाद 75 मीटर, फिर से 100 मीटर। अर्थात आपका दिशा जो होगा पूरब दिशा की ओर चल रहा है। तो आपका क्वेश्चन ए आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये भी देखा जाता है कभी कभी, पहले जैसे राइट, उसके बाद क्या हो गया, बोल रहा है राइट, उसके बाद फिर से राइट, 2 बार राइट घूम रहे हैं और एक बार आपका लेफ्ट घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों कट जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये जो इधर डायरेक्शन इधर ही होगा, तो आपका पूरब का तरफ ही इशारा होगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे शॉर्ट प्रोसेस में भी कर सकते हैं। अभी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछे है। ये आपका एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ट्रेन, पैसेंजर, एरोप्लेन। ट्रेन क्या होता है, ट्रेन में पैसेंजर जाते हैं। तो एरोप्लेन में क्या, जहाज में, हवाई जहाज में क्या जाते हैं, हवाई जहाज में वैमानिक, जो आपका एरोनॉट बोलते हैं, एरोनॉट। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी 9 नंबर क्वेश्चन में चलिए। अभी तक हमारा टाइम हो चुके हैं, 9 मिनट का टाइम हम लोग का हो चुके हैं। कुछ हम बात भी की है, इसलिए 8 मिनट का पकड़ लेते हैं। देखिए ये भी आपका क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपको इवन और ऑड का पूछे। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। ये क्वेश्चन कोई नंबर को तो फ्लो कर नहीं रहा है, तो मेरे को लगता है कि सम ऑफ डिजिट से हो रहा है। तो देखिए इसका, ये इसको प्लस कर सभी को जोड़ देंगे तो 10 होगा, इसको भी जोड़ देंगे तो 10 होगा, इसको भी जोड़ देंगे तो 10 होगा। मगर ये ऑप्शन डी आपका 10 नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉम स्टैंड फॉर, ROM, रॉम
जो कंप्यूटर में यूज होता है या मोबाइल में यूज होता है उसको उसका फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलता है रैंडम रैम का अर्थ होता है, रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन का भी हो गया। अभी 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, ये वन वर्ड का क्वेश्चन है, वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, तो इसको बोलता है एमोरल, आपका ऑप्शन बी। अभी चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन। एबेंडन, एबेंडन का अर्थ होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, तो लीव आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका लीव आपका आंसर हो जाएगा। ये आप त्याग कर देना या छोड़ देना इसको बोलते हैं। 13 नंबर में क्या है, सिनोनिम्स पूछे हैं। एब्रीविएट, एब्रीविएट का अर्थ होता है किसी चीज़ को छोटा करना, तो इसको छोटा करना देखिए इसमें क्या है, शॉर्टेन आपका क्या है आंसर हो जाएगा, लेंथन आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन ए आपका 13 का ऑप्शन ए आपका आंसर है। 14 में देखिए सिनोनिम बोल रहा है, कौन सा आपका ये आंसर होगा? एब्डिकेट, एब्डिकेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को क्विट कर देना, किसी चीज़ को त्याग देना, तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का भी हो गया। अभी देखिए 15 नंबर में चलिए। 15 नंबर का क्या है, ये भी सिनोनिम का क्वेश्चन है। एबिलिटी, एबिलिटी का अर्थ क्या होता है कि किसी का टैलेंट होना, किसी का क्षमता होना, कैपेबिलिटी होना, तो आपका ऑप्शन है आपका टैलेंट आपका आंसर हो जाएगा 15 का। अभी देखिए 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर का अर्थ होता है एग्जस्टेड, एग्जस्टेड का अर्थ होता है टायर्ड, तो इसमें आपको अर्थ नहीं पूछे, इसमें आपको ऑपोजिट वर्ड पूछे हैं, एंटोनिम्स पूछे हैं। जो एग्जस्टेड का सिनोनिम आपका क्या है, सिनोनिम आपका वर्ड होता है कि जो बहुत मेहनती, आपका ऑप्शन है आपका उसका सिनोनिम होगा, मगर यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, उसका ऑपोजिट एनर्जेटिक। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी आपका एंटोनिम से संबंधित क्वेश्चन है। स्लेब, स्लेब का अर्थ होता है जैसे दास, जो बंदी में रहता है दास, उसको बोलता है दास, स्लेब। तो इसका जो अपोजिट होता है ये होता है आपका मास्टर, जिसको बोलता है प्रभु। तो ये आपका ऑप्शन भी 17 का हो गया। अभी देखिए 18 का क्या है, ये भी आपका एंटोनिम्स है। एबोलिश, एबोलिश का क्या है, एबोलिश का अर्थ होता है किसी चीज़ को ध्वंस कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। तो एबोलिश का क्या है, डेमोलिश क्या होता है, इसको सिनोनिम, मगर आपका आंसर जो है बी आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, और उसका ऑपोजिट होता है कि प्रतिस्थापित या प्रतिष्ठा करना, एस्टैब्लिश होता है आपका ऑप्शन बी आपका 18 का आंसर। अभी देखिए 19 नंबर का क्या है, ये है आपका एंटोनिम्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है सस्पेंड, सस्पेंड का अर्थ होता है किसी चीज़ को रोक देना, तो सस्पेंड का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, किसी चीज़ को कॉन्टिन्यूअस रखना, तो आपका रिज्यूम आपका ऑप्शन है आपका आंसर है। तो देखिए ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, इडियम से संबंधित है। कूल हिज हिल, देखिए किसी एक जगह में जाके आप लाइन में खड़ा है, तो आपका पैर एक जगह में जम जाता है ना खड़ा हो जाने से, तो उसी चीज़ को बोलता है कूल हिज हिल, अर्थात आपका पैर का हिल जो ठंडा पड़ जाना, तो उसी चीज़ को क्या बोलता है, टू हैव टू वेट फॉर समबॉडी या समथिंग। ऑप्शन है आपका आंसर है कि किसी के लिए वेट करना या किसी चीज़ के लिए वेट करना। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका एडीएम से संबंधित है। वेट माई विस्टल, इसका अर्थ होता है जो बहुत पीने वाला होता है, जो ड्रिंकर होता है, ड्रंकर नहीं बोलता है, तो उसको बोलते हैं, आपका ऑप्शन है हैव ए ड्रिंक। ये आपका हो गया आपका आंसर। अभी 21 के बाद 22, ये भी आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है जहाँ पे शुरू किया था उसी जगह से फिर से शुरू करना, अर्थात टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिम स्टैंड फॉर, SIM, जो सिम हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं आजकल, मतलब हमारा लाइफ में सिम और मोबाइल का एक बड़ा हिस्सा है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। आपने तो शायद ये सब कर लिया होगा, नहीं करने से पेपर पेन में कॉपी में इसको कर लीजिएगा। ये ऑप्शन है आपका आंसर होगा सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो आपका 23 का ऑप्शन है आपका आंसर है। अभी देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको बोलता है UNDP।
ठीक है, अर्थात कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, इसको बोलता है यूएनडीपी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको एक बार पूछा गया था हमारा प्रैक्टिस सेट में, फिर से लेकर आया हूँ मैं। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन को रिपीट करूँगा ताकि आपका करते करते रिवीजन भी हो जाएगा। कि मेरे को पता है आप लोग सब नौकरी करते हो, ड्यूटी आप लोगों का मुसीबत भरा होते हैं, इसीलिए क्या करेंगे, इसी में हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा आप क्या रिवीजन भी हो सके, पढ़ाई भी हो सके। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, अर्थात प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये होता है आपका एक फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम औसत से भी कर सकते हैं, मगर क्या है हम इस फॉर्मूला में करेंगे, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा फॉर्मूला याद रह जाएगा। पहला हमारा नेचुरल नंबर का n का मतलब होता है नेचुरल जो लास्ट वाला नंबर, तो 20 हो गया आपका n प्लस 1 का मतलब होता है 20 प्लस 1 अर्थात 21, और नीचे 2 के साथ 20 को काट देंगे तो 10 आ जाएगा, इधर आंसर आ जाएगा 10 से 21 का गुना कर देंगे तो 110। आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो देखिए ये 25 क्वेश्चन था और हम लोगों को 25 क्वेश्चन करने में लगा हमारा मुश्किल से 14 से 15 मिनट लगा है। इतना भी फिर भी मैं बहुत धीरे धीरे बोला हूँ। आपको ये सब क्वेश्चन को अच्छा लगने से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और पक्का बताइएगा। ये लेवल थोड़ा हाई में रखना है तब भी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी परेशानी, कुछ भी दिक्कत होता है आप मेरे को बताइएगा, क्योंकि आपका परेशानी दिक्कत को देखने के लिए हमने पेड कोर्स लॉन्च किया है, आपसे पैसा लिए है, इसलिए हमारा भी एक जिम्मेदारी रहता है आप लोगों को कुछ भी समस्या होता है उस समस्या को सॉल्व करना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।